एंटीलिया केस में एनआईए की एंट्री के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में एपीआई रहे सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद और पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के सनसनीखेज वाले खत के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर संसद की दोनों सदनों में सोमवार को काफी बहस भी हुई। इसी बीच महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने एक शिवसेना के सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि नवनीत को शिवसेना के सांसद ने जेल में डालने की धमकी दी है। तो कौन है नवनीत राणा और क्या है पूरा माजरा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है। नवनीत राणा का कहना है कि संसद में उन्होंने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी है। उनके मुताबिक शिवसेना सांसद ने उनसे कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूँ और तेरे को भी जेल में डालेंगे। मुझे लगता है कि सभी महिलाओं ने पक्ष को ना देखते हुए महिलाओं के सपोर्ट में जो हुआ है, इतने बड़े हाउस में अगर कुछ घटता है तो कोई भी सदन में कोई भी व्यक्ति हो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बाहर जो पत्र मुझे मिले गए हैं, बाहर जो मैंने कंप्लेंट्स की हैं पुलिस स्टेशन में, वो सब अलग तरीके से हैं, उसको मैं हैंडल करूंगी। थ्रेटनिंग फोन आते हैं, आपके चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, वो जितने भी हैं वो बाहर लड़ूंगी। पर पवित्र जगह पे जहां पर लोगों ने हमें सेलेक्ट करके वहां पे भेजा हुआ है, जिन्होंने हमें मतदान देकर वहां पे भेजा है, उनके लिए जो न्याय मैं बाहर मांगती हूँ, मैं अपने लिए न्याय नहीं मांगूंगी। अगर मेरी इंसल्ट है, अगर मुझे इन्होंने इस तरीके से बोला है, तो आम महिलाओं को ये किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। 100% पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। आज मैं पूरे सभी लोगों से बात करके उसकी कंप्लेंट जो पार्लियामेंट के अंडर में जो पुलिस स्टेशन आएगा वहां पे करूंगी। चिट्ठी के आखिर में नवनीत ने अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है, आज जिस तरह से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुझे धमकी दी है, इससे न मेरा बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। इसलिए मैं अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई की मांग करती हूँ। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सरासर झूठा बताया है। उनका कहना है कि एक महिला को धमकाना शिव सैनिक का धर्म नहीं है। एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसैनिक को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाले काम करते मैंने कभी धमकाया है। उसके एविडेंस अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको, वो जो आज तक वो तो पहले से करती आई है, अच्छा आज कर रही क्या बातें इस तरह से। चलिए अब जानते हैं कौन है नवनीत कौर राणा। नवनीत कौर का जन्म मुंबई में ही हुआ है। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इन्होंने महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा से शादी की है। इनकी शादी भी काफी चर्चित रही थी, क्योंकि 2 फरवरी 2011 में इन्होंने 3000 लोगों के साथ सामूहिक विवाह किया था। इससे पहले इतना बड़ा सामूहिक विवाह नहीं हुआ था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारी भी इस शादी में बतौर गवाह मौजूद थे। शादी के बाद नवनीत कौर ने राजनीति का रुख किया और साल 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का सपोर्ट मिला और वो अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गई। राणा सोशल वर्कर भी है और सोशल मीडिया के एक्टिव सदस्यों में से भी एक है। सांसद अरविंद से पहले शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत पर भी धमकाने जैसे आरोप लगा चुकी है। इस साल फरवरी में नवनीत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके फ्लैट पर धमकी भरा खत छोड़ा है। खत में लिखा है कि अगर वो संसद में शिवसेना के खिलाफ बोलती है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। आपको बता दें, सोमवार को लोकसभा में नवनीत कौर ने कहा था, जब भाजपा की सरकार थी तब उद्धव साहब ने खुद देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया था कि सचिन वाजे को दोबारा ज्वाइन कराना चाहिए। तब उन्होंने वाजे की पूरी हिस्ट्री देखते हुए स्पष्ट रूप से नकार दिया था। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उसी वक्त
उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके पहला काम सचिन वाजे को ज्वाइन करवा कर कराया। उन्होंने आगे कहा, मुझे बताइए कि आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह का ट्रांसफर करते हैं। इसमें राज्य के गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अगर इस तरह से देश में वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में से फॉलो किया जाएगा। बहरहाल अब नवनीत का आरोप है कि उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें धमकी मिली है और वो इसके लिए कार्रवाई की मांग कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।